बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था, सूर्यगर। वहां एक बुद्धिमान और साहसी रानी वसुधा राज करती थीं। रानी को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और उनका राज्य सुख शांति से चलता था। रानी वसुधा के पास दो मुख्य सहायक थे। एक थे वीर सेनापति अर्जुन, जो निडर और निष्ठावान थे, और दूसरे थे मुख्य सलाहकार चाणक्य, जो बहुत चतुर और समझदार थे, पर उनके दिल में कुछ छिपे हुए इरादे थे। एक दिन दरबार में अचानक एक गुप्तचर आया और बताया कि दरबार के ही किसी खास व्यक्ति ने दुश्मन राज्य से मिलकर धोखा देने की योजना बनाई है। राज्य में हड़कंप मच गया। रानी वसुधा ने तुरंत सेनापति अर्जुन को बुलाया और राज्य की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। अर्जुन ने वफादारी से अपने सैनिकों को तैयार किया। वहीं सलाहकार चाणक्य ने रानी को सुझाव दिया कि कुछ दरबारियों को पकड़कर पूछताछ की जाए। रानी मुश्किल फैसलों के बीच फंस गईं। वह नहीं चाहती थीं कि बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराया जाए, लेकिन चाणक्य बार बार दबाव डालते रहे, जिससे रानी को कठोर कदम उठाने पड़े। इसी समय रानी का युवा उत्तराधिकारी राजकुमार अय्यान अपनी जिम्मेदारी निभाने को उत्सुक था। वह मां को दिखाना चाहता था कि वह भी राज्य के लिए कुछ कर सकता है। रानी ने उसे कुछ विशेष काम सौंपे ताकि वह अनुभव हासिल कर सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी को समझ आने लगा कि सलाहकार चाणक्य धीरे धीरे दरबारियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और असली गद्दार को छिपा रहे हैं। रानी ने गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई और चाणक्य की साजिश का पर्दाफाश हो गया। रानी ने बड़ी समझदारी से चाणक्य को सजा दी, लेकिन बिना युद्ध के राज्य को बचाने का रास्ता भी चुना। उन्होंने दुश्मन राज्य से शांति समझौता किया, जिसमें कुछ निजी बलिदान करने पड़े, जैसे कि एक प्रिय प्रदेश छोड़ना और अपने सपनों की योजनाओं को स्थगित करना। परंतु रानी वसुधा ने अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने लोगों और राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी समझदारी और त्याग ने उन्हें इतिहास में महान बना दिया। राजकुमार अय्यान ने मां की सीख से बहुत कुछ सीखा और भविष्य में एक योग्य राजा बना। इस तरह रानी वसुधा ने बुद्धिमत्ता, साहस और बलिदान से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक अमिट विरासत छोड़ दी, एक सच्चे शासक की विरासत।